So hello guys, welcome back to this video and you are watching Tap for Knowledge. So आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कैसे करते हैं हम 2 डिजिट नंबर का ट्रिक से। अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करके करेंगे ऐसे कि मैंने आपसे कह दिया कि 64 का स्क्वायर करिए, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई 64 by 64. This step will take long time. So this video is for student preparing for the competition or studying in the academics. लेकिन जिस वीडियो होने वाली है आपका टाइम से बहुत करेगी, क्या आप कोई कंपटीशन में बैठे हो या एकेडमिक्स में कोई भी आ जाए आपको, आप कुछ भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जैसे कि एक स्लॉट्स मेरे मल्टीप्लाई में स्लॉट्स डिवाइड करे हैं, क्योंकि 40 तक वी कैन इजीली स्क्वायर एनी डिजिट, लेकिन 41 के बाद हमें डिफिकल्टी आती है, इसलिए मैंने स्लॉट डिवाइड करे हैं। पहले मैंने करा है 41 to 49, देन 51 to 59, then 61 to 88 and last one for the 99. This only for the 2-digit number squaring. In the next video I will provide the square for the 3-digit and after square for 4-digit. लेकिन अभी क्या हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट नोट जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है 41 to 49। फर्स्ट हमारा होगा 41 to 49। अगर 41 से लेके 49 तक कोई भी डिजिट आ जाए इसके बीच में तो उसका स्क्वायर कैसे होता है, चलिए सीखते हैं। सिंपली पहले आपको करना क्या है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं 43 का स्क्वायर, तो मुझे सबसे पहले स्टेप फर्स्ट मुझे करना क्या है, इसमें जो 43 है इसे मुझे 50 में से माइनस कर देना है। means 50 minus 43 whole square, then 50 minus 43 will be 7. Now 7 square, this will equal to 49. After that जो 10 डिजिट है इसको मुझे स्क्वायर करना है इन द स्टेप सेकंड। ये 10 डिजिट मीन्स 4 स्क्वायर, उसके बाद जो 1 डिजिट है उसमें तो मुझे 1 माइनस कर देना है, मीन्स और 3 minus 1 equals to 4 square 16 plus 2 18. So the square for 43 will be 1849 43 square। ये हमारी ट्रिक होती है कि हम 43 का स्क्वायर कैसे सिंपल बिल्कुल हमें स्प्लिट कर देना है टर्म्स को, इसलिए हमारी ट्रिक कहलाती है। सबसे पहले से मैंने स्टेप फर्स्ट में 50 में से 43 को मैंने माइनस करा, फिर मेरा 7 आ जाता है, 7 का मैंने स्क्वायर कर दिया 49 आ जाता है। अब सेकंड स्टेप पे मैंने क्या करा, जो 10 डिजिट की मींस वो जो 4 था उसका स्क्वायर करा एंड प्लस करा 3 में से 1 माइनस कर दिया, तो 16 plus 2 दिस बिकम 18, देन द आंसर विल बी 1849। और वन थिंग, जो हमारे स्टेप सेकंड में वैल्यू आती है उसे हमें जो फर्स्ट वैल्यू आती है उसका आगे रखना है। मींस जैसे यहाँ 49 था यहाँ 18 था, तो ऊपर मैंने 18 रखा तो 1849 इसका आंसर हो गया। अब किसी और नंबर्स का देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ 45 के स्क्वायर की। 45 का स्क्वायर भी इसी ट्रिक से निकालेंगे, क्योंकि 41 to 49 का स्लॉट बना रखा है, उसमें 45 आ रहा है, तो सिंपली मुझे क्या करना है 50 minus 45 square, step first 40 minus 5 square means 5 square, this will equal to 25. Now step second में जैसे मैंने बताया था आपको कि 10 डिजिट का स्क्वायर करना है, 4 स्क्वायर प्लस 5 minus 1, this will equal to 4 square 16 plus 4 18. So the square for 45 equals to 1825. आई होप आपको 2 डिजिट मींस 41 to 49 2 डिजिट के स्क्वायर की ट्रिक समझ में आई हो। अब आगे बढ़ते हैं हम, बाकी आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसका आप मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। जैसे कि मैं फर्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ये सेकंड। अब थर्ड में करता हूँ, जैसे कि 49 की बात करता हूँ, इसका स्क्वायर का मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ 48 का स्क्वायर।
इस इन दोनों को आपको खुद करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है बाय यूजिंग दिस ट्रिक। ये हमारी ट्रिक हो जाती है फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्लॉट जैसे मैंने आपको बताया था कि 51 to 59 का एक स्लॉट बनाते हैं। टू 59, अगर 49 की बात करूंगा 50 का स्क्वायर, इसकी तो ट्रिक बताएंगे होती है, इसका तो 22,500 आता है, मींस 2500, तो इसलिए इसकी मैं ट्रिक। चलिए अब देखते हैं 51 to 59 तक की स्क्वायर की ट्रिक। और सबसे पहले मैं स्क्वायर करता हूँ, इसके हमें ट्रिक के लिए पहले हम इसका ट्रिक समझ लेते हैं होती क्या है। जैसे मैंने पहले 53 लिखा और मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो इसके लिए ट्रिक ये है कि सबसे पहले तो मुझे 53 रखा है तो इसमें 3 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 3 का स्क्वायर मुझे करने के बाद आ जाता है 9। लेकिन 9 को मैं सिंगल नहीं लिखूंगा क्योंकि तो ऑनली सिंगल डिजिट हो गई, इसे मुझे डबल करने के लिए मैं इसके आगे 0 लिख दूंगा, तो ये वंस एंड टेंस ये हो गई हमारी 09, 3 का स्क्वायर। अब मुझे करना है 5 का स्क्वायर, सेकेंड स्टेप में 5 का स्क्वायर करना है मुझे +3 इक्वल्स टू 25 + 3 8 28। So the square for 53 is 2809। ये हमारी ट्रिक होती है 51 to 59 तक के स्क्वायर में करने के लिए। जैसे 53 का मैंने स्टेप 1 के लिया था, स्टेप 1 लिया था मैंने, सबसे पहले मैंने 3 का स्क्वायर करा, 3 के बाद स्क्वायर करने के बाद मैंने इसे लिख दिया। 3 के स्क्वायर के बाद मैंने सेकंड स्टेप में करा, आई हैव डन 5 का स्क्वायर +3 means 5 का स्क्वायर +3 become 28। Now the square for 53 is 2809। ये हमारी ट्रिक होती है। अब कुछ और कुछ के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे 53 हो गया, अब सेकंड की बात करता हूँ मैं 55। इसका स्क्वायर में सिंपली 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड 5 स्क्वायर +5 इक्वल्स टू 30, 55 स्क्वायर इक्वल्स टू 3025। ये हमारी ट्रिक हो जाती है 55 के लिए, और इसका आंसर 3025 में जाता है क्योंकि फर्स्ट में 5 का स्क्वायर करा 25, सेकंड स्टेप में 5 का स्क्वायर +5 करा 30 एंड 55 का स्क्वायर आ गया 3025। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, रिमेंबर दिस पॉइंट, ये 30 होगा ही ऊपर लिखा जाएगा और जो हमारी फर्स्ट स्टेप पे वैल्यू है उससे पहले लिखा जाएगा, तभी आपका राइट आंसर आएगा। अगर आप इससे बाद में लिख दे तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। ये रिमेंबर पॉइंट कर लीजिएगा। आपने इससे पहले बताई थी जो स्लॉट फर्स्ट बताया था, इस स्लॉट सेकंड था हमारा 51 to 59। If you want to take a screenshot, you can take a screenshot। तो अब डिस्कस करते हैं हम 61 to 89 तक के स्क्वायर की ट्रिक, क्योंकि इससे पहले हमने 51 to 59 तक के स्क्वायर की ट्रिक समझ चुके हैं। अब बात करते हैं 61 to 89 के स्क्वायर कैसे निकलता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 62 लिख लेता हूँ मैं, 62 का होल स्क्वायर। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको पहले 1 स्टेंस, पहले आपको 1 डिजिट का स्क्वायर कर देना है, स्टेप फर्स्ट 2 का स्क्वायर कर देना है। लेकिन 2 को हमें सिंगल नहीं छोड़ना, अगर 2 का स्क्वायर मैं करूँगा तो 4 आता है, लेकिन इसे हमें सिंगल नहीं छोड़ना, इसलिए इससे पहले मैं 0 लगा दूँगा। अब स्टेप सेकंड मुझे करना क्या है, नाउ आई विल डू 2 into 2 into 6 means 2 into 2 into 6, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। स्टेप थर्ड, स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल्स टू 36। अब बात आती है कि हमें करना क्या है। ये अगर मैं इसे जैसे लिख दूंगा 3 6 2 4 0 4, ये तो गलत हो जाएगा इसका आंसर, विच इज रॉन्ग। अब इसे करेक्ट लिखने का हमें वे क्या है कि जो हमारी 1 डिजिट, ये हमारी जो 1 डिजिट आई है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं सर्किल कर रहा हूँ, और ऐसे पूरा लिखेंगे। तो 62 का स्क्वायर जो मेरा होगा वो होगा 3644, ये हमारा 62 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें रिमेंबर करना है कि ओनली 1 डिजिट जो आई है हमारी इसमें, यही हमें लिखनी है, बाकी हमें 1 टेंस रजिस्टर में कोई मतलब नहीं है। अगर हमने टेंस लिख दी तो हमारा आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, विच इज द मेन पॉइंट टू रिमेंबर बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन स्क्वायरिंग। और यही जैसे मैं बताया इससे पहले भी कि जो 36 होता है, लेकिन इसमें 3 स्टेप आ गए, तो इसमें 36 को हमें 4 4 मतलब
पहले 36 का 4 लिखा, उसके बाद 4 लिखा, तो इसका आंसर हमारा 3644 आ गया। आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी। अब सेकंड क्वेश्चन से बात करते हैं, 62 का 63 की बात करते हैं, यानी 64 ले लेते हैं। और आपका होमवर्क है 63 एंड 67 का स्क्वायर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि क्या आपका आंसर आया। और आगे मैं आई एम सीइंग द ऑल द कमेंट्स। अब 64 सिंपली स्टेप फर्स्ट पे क्या करना है मुझे, 4 का स्क्वायर विच इज 16, नाउ 2 into 6 into 4 which is equals to 6 into 12, 12 4 48, now 6 square of 6 equals to 36, now again 3 6 8 6 which is the square of 64। बिकॉज ऐसे मैंने आपको रिमेंबर कहा है हर बार कि हमें केवल वन डिजिट लेनी है, जो हमारे स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में है, और जो स्टेप थर्ड में उसके तो हमें वन स्टेप दोनों लेनी है, लेकिन जो इन दोनों में हमें केवल वन डिजिट लेनी है। आई होप आपको ये भी ट्रिक समझ में आई होगी। स्लॉट थर्ड, अब स्लॉट 4 की बात करते हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं 89 तक की क्यों बता रहा हूँ, इसमें मैं 59 तक की क्यों बताई, क्योंकि अगर मैं 60 की बात करूँ, 60 का स्क्वायर सबको याद ही रहता है 3600 होता है, और 90 की बात करूँ तो 1800 होता है 1800, और उससे पहले मैंने 41 to 49 का बताया था, क्योंकि 50 का स्क्वायर तो सबको पता ही होता है 2500। ये मेन स्क्वायर था, क्योंकि मैंने बताया नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक मुझे लगा नहीं कि बताऊं ट्रिक। अब बात करते हैं हम स्लॉट, सबसे लास्ट स्लॉट की, जो हमारा होने वाला है 2 डिजिट के लिए 91 to 99। इसलिए डिस्कस करते हैं 91 to 99। सबसे इजी ट्रिक जो मतलब 91 to 99 की बहुत इजी ट्रिक है। बस आपको करना क्या है कि 92 स्टेप फर्स्ट, 92 का अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप में आपको इसे 100 में से माइनस कर देना है, मीन्स 100 माइनस 92 विच इज इक्वल्स टू 8, स्क्वायर ऑफ 8 विच इज इक्वल्स टू 64। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि जो 9 यहाँ पर जो 8 आया है इसमें 92 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, विच इज इक्वल्स टू 92 माइनस 8 विच इज 84। तो द आंसर फॉर 90 स्क्वायर ऑफ 92 is 8464। दिस इज द स्क्वायर फॉर 92। अब स्टेप मैं दोबारा से आपको एक बार रिपीट करके बताता हूँ कि 92 को मैंने लिया था, इसमें सबसे पहले हमें ट्रिक क्या करनी है, हमें सबसे पहले 100 में से माइनस कर देना है 92 को, जो हमारा 8 आ जाता है। अब 8 का हमें स्क्वायर कर देना है, 8 का स्क्वायर 64 आ गया। अब जो 8 यहाँ पर आया था 100 माइनस 92 करके 8 आया था, अब 8 में से हमें 92 में से 8 माइनस कर देना है, जो कि हमारा 84 आ जाएगा। अब 84 को लिखने के बाद 8464 हमारा ये आंसर हो जाएगा। जो कि ट्रिक हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बात कर लेता हूँ मैं 98 की, और आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं 97 और 93। इसका मैं कमेंट में आपका आंसर देखूंगा, ऐसे उसमें भी दिया था मैंने, इसमें भी दे रहा हूँ। ये ट्रिक से आपको ये भी सॉल्व करना है। अब 98 की बात करते हैं। तो सबसे पहले 100 माइनस 98 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, नॉट सिंगल 04। नाउ 98 minus 2 which is equals to 96. So the square of 98 is 9604. This is the square of 98. So in this video is completed. In the next video I will upload the square trick for the 3-digit number, and after that I will upload the trick for the 4-digit number. And thank you for watching this video.